हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन आई एस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हम पॉलिटी का क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जो एग्जाम पॉइंट आप भी से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन द फॉलोइंग एरियाज। नंबर 1 रूरल एरियाज, नंबर 2 अर्बन एरियाज। इसका सही आंसर है ओनली 2, यानी कि केवल अर्बन एरियाज में। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अ बुक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन। इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स, चैप्टर्स, इंडेक्स, टाइटल्स। करेक्ट लॉजिकल अरेंजमेंट क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है सी, यानी कि सबसे पहले पांचवा टाइटल आएगा, फिर आएगा कंटेंट्स, फिर आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा आपका चैप्टर, फिर आएगा इंडेक्स। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आर्टिकल 108 में। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 शेड्यूल में है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल बी डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज दी हुई है, इसमें पोस्ट से हमको मैच करना है, जिसमें आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 21 ईयर होगा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 25 ईयर हो जाएगा मेंबर ऑफ पंचायत। 30 ईयर हो जाएगा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 35 ईयर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेवंथ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन दी। प्रेसिडेंट में, प्राइम मिनिस्टर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी केवल प्रेसिडेंट में। एज पर आर्टिकल 300, यस क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी द यूनियन ऑफ इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1 यूनियन ऑफ इंडिया, नंबर 2 टेरिटरी ऑफ इंडिया, नंबर 3 इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों। 11th क्वेश्चन, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 12th क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट गिवन इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी आर्टिकल 253। 13th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज आल्सो बीन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द कोरम फॉर द होल्डिंग द मीटिंग स्टेट लेजिस्लेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10 मेंबर्स आर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस व्हिचएवर इज हायर। 15th क्वेश्चन, इन 1993 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मणिपुरी। 16th क्वेश्चन, इन इंडिया 6-point प्रपोजल फॉर द साउथ एशियन रीजन वाज presented by which prime minister of India। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर लेवल्ड एज रीजन। तो इसमें असर्शन क्या है? राज्यसभा डज नॉट गेट डिजॉल्व। रीजन क्या दिया है? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज दी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नंबर 1 पहला स्टेटमेंट क्या है? लाइक द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। नंबर 2, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ द बोथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओनली 1, केवल एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन इशू द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द लेजिस्लेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी आर्टिकल 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग वाज स्टेब्लिश इन इंडिया इन जनवरी 2015। ऑप्शंस हैं, ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सी बाय ए स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बाय ए स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसको मैच करना है। तो इसका सही आंसर
देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसमें अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 164। बी हो जाएगा 94th अमेंडमेंट एक्ट 2009, इसमें अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 334 में। तीसरा 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसमें अमेंडमेंट ऑफ द 8th शेड्यूल। डी 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडियन काउंसिल वाज एबॉलिश्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसको हम देखेंगे सिटीजनशिप, ए भी सही है। म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9 ए में ए भी सही है। इलेक्शन पार्ट 15 ए भी सही है। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7 ये आपका गलत है। यूनियन टेरिटरीज आपका पार्ट 8 में है, पार्ट 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसको हम देखेंगे ऑप्शन ए, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23 ये गलत है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 ये सही। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में है, आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मतलब एक असर्शन एक रीजन दिया हुआ है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। रीजन इसका है, इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू द स्टेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। नंबर 1, द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड स्टेटमेंट, लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड। तो इसमें आपका हो जाएगा एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ ए एंड सी, यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता। 28, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें हम देखेंगे पहला आपका इंटर स्टेट काउंसिल 1990 ये भी सही है। नेक्स्ट सी देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में आया था, ये भी सही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में आया था, ये भी सही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसमें 1954 दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसको मैच करना है। इसमें देखेंगे एक तरफ शेड्यूल दिया हुआ है और इसमें शेड्यूल्स में क्या है, दूसरी तरफ वो दिया हुआ है, मैच करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 शेड्यूल। पहले का हो जाएगा 7 शेड्यूल यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट है। दूसरे का हो जाएगा 8 शेड्यूल का हो जाएगा लैंग्वेज। 9 शेड्यूल का हो जाएगा आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। 10 शेड्यूल हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑन डिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कौन सा सही मैच नहीं किया गया है, जिसमें देखेंगे ए पंचायत पार्ट 9 सही है। म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9 ए भी सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9 बी ये भी सही है। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10 ये गलत है। ट्रिब्यूनल्स जो है हमारा पार्ट 14 ए में आता है, पार्ट 14 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी मंथ्स अ बिल व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द विधानसभा फॉर द फर्स्ट टाइम कैन रिमेन पेंडिंग इन द विधान परिषद एक्सेप्ट द मनी बिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट मोर देन 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी मैच करना है। कमेटीज दी हुई हैं, इनके ईयर से हमको मैच करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पीके थंगन कमेटी 1988 में, अशोक मेहता कमेटी 1977 में, BR मेहता कमेटी 1957 में, LM सिंघवी कमेटी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
द पंचायती राज नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट वाज रिजल्ट ऑफ द सजेशन ऑफ द व्हिच इंडियन लीडर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बाय व्हिच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाज प्रोवाइडेड? इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी आर्टिकल 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन बी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 60 से 500 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें हमको बताना है इंस्टीट्यूशन दी हुई है, इनके एस्टेब्लिशमेंट के ईयर दिए हुए हैं, इसमें हमको बताना है कौन सा गलत है। पहला हम देखेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963, ये सही है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, ये भी सही है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये आपका गलत है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपका 1988 में आया था, 1988 में। नंबर डी ये सही है और ये सही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है 2000 में आया था, ये सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1967 व्हिच फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा एंड लोकायुक्त हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 द टू यूनियन टेरिटरीज व्हिच हैव गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द 17th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी दिल्ली एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट्स पहला स्टेटमेंट क्या है? इट्स प्रोविजन हैज बीन मेड आर्टिकल 243 डी का तीसरा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट द रिजर्वेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ स्पेसिफिक इन आर्टिकल 334। इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली ए यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 73rd अमेंडमेंट हम जानते हैं जैसे पंचायत के लिए था, तो इसमें देखेंगे पंचायत बेयर एक्सेप्टेड एज इंस्टीट्यूशनल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन दिस इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है यानी ओनली वन सही है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट 74th अमेंडमेंट के तहत आया था, 74th अमेंडमेंट के तहत, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वन ऑफ दी मतलब इसमें कौन सा एक बेस नहीं है जिसपे इमरजेंसी नहीं लग सकती? इसका सही आंसर है डी इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हमें गलत या सही बताना है। पहला स्टेटमेंट है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नंबर दूसरा क्वेश्चन है द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ओनली एक ऑप्शन सही है यानी केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इसको मैच करना है। शेड्यूल दिए हैं और इस शेड्यूल में क्या है इससे मैच करना है। तो इसको अभी ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, जिसमें हम देखेंगे 7 शेड्यूल आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। 8 शेड्यूल हो जाएगा 8 शेड्यूल ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इसमें मैच करना है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, अभी हम देखे थे। इसमें देखेंगे 7 शेड्यूल आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। 8 शेड्यूल हो जाएगा लैंग्वेजेस से। 9 शेड्यूल हो जाएगा वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। 10 शेड्यूल हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? इसमें हमको देखना है कौन सा करेक्ट नहीं मैच है। पंचायत पार्ट 9 सही है। म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B सही है। ट्रिब्यूनल्स आपका अभी ये क्वेश्चन भी शायद पहले आ चुका है। ट्रिब्यूनल्स आपका पार्ट 14A में आया था, पार्ट 14A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अथॉराइज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 58 अमेंडमेंट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसको हम देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 11। पहले 10 थे, अभी 11 हो गए हैं। 49 द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 और टोटल 22 मेंबर होंगे। 15th क्वेश्चन
द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन केरला। इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 में। धन्यवाद। इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।